तो लगन कुंडली में अब हम तृतीयेश की विभिन्न भावों में युति के साथ चर्चा करेंगे। विभिन्न भावों के स्वामियों के साथ जब भी आपका तीसरे भाव का स्वामी कंजक्शन में होगा अलग अलग भाव में, तो यहाँ पे देखिए आपके चार्ट में आपका थर्ड लॉर्ड मान लो आपके लग्नेश के साथ किसी भी भाव में कंजक्शन में है आपके, यानी तृतीयेश और आपका प्रथमेश या आपका लग्नेश, इनका दोनों का कंजक्शन बन रहा है आपके किसी भी भाव में, चाहे वो बन रहा है। ऐसा अगर कंजक्शन बनेगा तो दोनों के कंजक्शन से जातक एक तो सेल्फ मेड बनेगा, जातक खुद पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है, जातक का जो हुनर है, उसकी जो रचनात्मकता है, उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा सामने आएगी और उसी के बल पे जातक अपनी लाइफ में जो कुछ भी करेगा उसमें वो सफलता हासिल करेगा। ऐसे जातकों को मान सम्मान या प्रतिष्ठा या जीवन में कुछ भी पाना हो, कोई भी टारगेट पाना हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। और अगर थर्ड लॉर्ड का प्रभाव ज़्यादा है आपके लग्नेश पे, या थर्ड लॉर्ड मान लो एक क्रूर ग्रह है आपके, या हो सकता है थर्ड हाउस में आपके कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, उस केस में आप जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हमेशा कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, उसका सामना अच्छे से करेंगे, हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक थोड़ा इम्पल्सिव होता है हमेशा, और वो एक्साइटेड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह में भी उसकी वजह से काफ़ी अच्छा काम करें, आप बिजनेस करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे अन्य ऑप्शंस भी आपके लिए खुले रहेंगे। डिपेंड करता है कि अब आपका जो लग्नेश वो किस प्रकार का प्लैनेट है, आपका तृतीयेश किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर मान लो तीसरे भाव के स्वामी का जितना ज़्यादा प्रभाव आपके लग्नेश पे होगा, उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना बढ़ेगी कि आप अपने जीवन में रचनात्मकता को बल दें, अपनी खुद की एबिलिटी को समझें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में लाएं, और उसी हिसाब से आप अपना कैरियर चुन सकते हैं, उसी हिसाब से अपनी लाइफ के गोल आप सेट कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से जातक दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर सामने आ सकता है, दूसरों को अच्छे से मोटिवेट कर सकता है, गाइड कर सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है पर्टिकुलरली। जैसे अगर ये कंजक्शन आपके केंद्र स्थानों में बनेगा तो जातक को सक्सेस जल्दी मिलेगी, जातक को हो सकता है उतनी ज़्यादा चुनौतियां भी ना आए। लेकिन जिस पर्टिकुलर भाव में ये बनेगा उसको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, और जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है या जहाँ पे भी इनकी जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है यानी सातवीं दृष्टि, वो भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। फिर जहाँ भी ये जिस भाव में कंजक्शन बन गया उस भाव में इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आपका तृतीयेश वक्री तो नहीं हो गया है, क्या आपका लग्नेश वक्री तो नहीं हो गया है, और आपके जिस भाव में ये कंजक्शन बनेगा उस भाव का स्वामी यानी इन दोनों का डिस्पोजिटर आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा देखना। अब मान लो अगर आपके लग्नेश का ज़्यादा प्रभाव है आपके तृतीयेश पे, लग्नेश अगर ज़्यादा प्रभावित कर पा रहा है तृतीयेश को, तो वहाँ पर आपकी जैसे जैसे स्किल्स बढ़ेंगी, आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा ऊर्जावान होते जाएंगे। हो सकता है आपके पास शुरुआत में स्किल्स की कमी भी हो कभी कभी, या आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से सामने नहीं लेकर आ पा रहे, या अपनी उन स्किल्स की वजह से आप पहचान नहीं बना पा रहे। फिर भी अगर आप उत्तरोत्तर मेहनत करेंगे, लगातार अनवरत रूप से अगर मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे और अपने स्किल्स पे अगर काम करेंगे, तो एक समय बाद आपको अच्छी खासी स्किल्स बन जाएगी या आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। इस प्रकार का जातक अपने जीवन में ट्रैवलिंग वगैरह करने या किसी भी काम को करने के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, और जातक हमेशा एक्टिव रहेगा, तो वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहेगा। और ऐसे जातक अक्सर ये शिकायत आपसे करते रहेंगे कि जब भी आप उनको काम बोलेंगे तो वो बिजी होने का बहाना करेंगे, या बार बार वो आपको फ्री नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक कम्युनिकेशन में अब जितने अच्छे होंगे उतने ही ज़्यादा इनका काम आसान हो जाएगा लोगों से डील करने। अगर ये लोग बिजनेस को चुनते हैं, अगर कोई भी ऐसे फील्ड को भी अगर चुनते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा रोल रहता हो, जैसे ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह की दुनिया है, इंस्टाग्राम वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, यूट्यूब वगैरह है, या कोई भी ऑनलाइन माध्यम हो सकता है, तो ये लोग ज़्यादातर बहुत ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, बहुत लोगों को ये अपने आप से प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ से प्रभावित कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रह विशेष का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस स्थिति में, क्योंकि आपका लग्नेश हो सकता है कि कोई भी प्लैनेट हो, आपका तृतीयेश भी कोई भी प्रकार का प्लैनेट हो सकता है, उसका कारकत्व डिफरेंट हो सकता है, उसकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है।
तो इस हिसाब से लग्नेश का और तृतीयेश का संबंध आपस में कैसा है? क्या तृतीयेश अगर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है लग्नेश पे तो लग्नेश इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और अगर या तो लग्नेश एक क्रूर ग्रह है तो इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि आपके तृतीयेश पे वो ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन तृतीयेश अगर एक क्रूर ग्रह है, अगर एक बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, तो ज़्यादातर स्थितियों में आपका तृतीयेश आपके लग्नेश को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। डिपेंड करता है कि फिर आप डिग्री वाइज उसको कैसे चेक करते हैं, वो कैसे स्थिति में बैठा हुआ है। अब मान लो इनमें से कोई भी ग्रह अगर वक्री हो गया आपका, चाहे लग्नेश वक्री हो गया, चाहे आपका तृतीयेश वक्री होगा। तृतीयेश का तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है और लग्नेश आप स्वयं हैं, लगन का स्वामी आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस कंजक्शन में आप डायरेक्टली खुद अपने तीसरे घर से कनेक्ट हो रहे हैं, तीसरे घर की एनर्जी से भी कनेक्ट हो रहे हैं और जो आपका तृतीयेश है, जिस प्रकार का वो प्लैनेट है, आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब जितना ज़्यादा वो प्रभाव आपके लग्नेश पे या लगन के स्वामी पे डालेगा तो आप थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स को इजीली प्राप्त कर लेंगे या थर्ड हाउस की एबिलिटीज़ आप में काफ़ी ज़्यादा होंगी। इस वजह से आपका भाइयों के साथ रिलेशन, पड़ोसियों के साथ रिलेशन या जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनके साथ, फैमिली वाले लोगों के साथ कनेक्शन काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपने जीवन में भले ही अगर कोई पर्टिकुलर गोल भी नहीं लेके चले अगर शुरुआत में, तो हमेशा आप अपना कोई ना कोई रास्ता अच्छे से चुन लेंगे और आपके लिए एफर्ट करना आसान हो सकता है। ये एफर्ट करना तब और आसान हो सकता है अगर आपका तृतीय से क्रूर ग्रह है, या इसके साथ साथ फिर आप ये जरूर विचार करिए कि आपके लग्नेश या आपके तृतीयेश की वास्तविक स्थिति कैसी है और ये कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हैं। इनके साथ कोई अन्य प्लैनेट बैठा है तो वो कितना ज़्यादा प्रभाव इन पर डाल पा रहा है। साथ ही साथ में आपके तीसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि जहाँ भी ये कंजक्शन बन रहा है उस पर्टिकुलर हाउस की स्थिति क्या है, वहाँ पर कोई अन्य प्लैनेट का प्रभाव है दृष्टि संबंध के द्वारा, या वहाँ पे किसी अन्य प्लैनेट की प्लेसमेंट है और उस भाव के स्वामी की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कितनी अच्छी है। अब ये कंजक्शन जो बना दोनों का, आपके तृतीयेश और आपके लग्नेश का, ये कौन कौन से प्लैनेट्स को प्रभावित कर पा रहे हैं आपके चार्ट में, कौन कौन से भावों को भी ये प्रभावित कर पा रहे हैं। उन भावों से रिलेटेड कार्य करना, उन भावों से रिलेटेड रिस्क लेना, उन भावों से रिलेटेड कोई भी रचनात्मक कार्य करना या उन भावों से रिलेटेड जीवन में कोई भी टारगेट हासिल करना भी आपके हाथ में हो सकता है या आपके लिए इजी हो सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो जातक को बेसिकली हो सकता है अगर ऐसा कंजक्शन छठे, आठवें या 12वें घर में बने तो शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लगभग 25 की एज तक जातक को उतनी पहचान भी ना मिल पाए। लेकिन अवश्य ऐसा जातक क्योंकि ज़्यादा साहसी होगा, ज़्यादा एफर्ट करने वाला होगा, काफ़ी मेहनती या काफ़ी कर्मठ होगा, तो वो अपने कर्म के बल पे, अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत के बल पे सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। बस अब वो अपने आप को कितना ज़्यादा समय दे पाता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी वो कितना ज़्यादा समय लगा पाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इनमें से अगर फिर किसी की महादशा है आपको, तो महादशा पर भी आपको विचार करने की काफ़ी ज़्यादा ही आवश्यकता है। ऐसे प्लैनेट्स का कंजक्शन बनने से अब आपका जो तृतीयेश है और आपका जो लग्नेश है वो अन्य किन भावों के स्वामी हैं, उन भाव विशेष को देखिए, उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी विचार करिए। साथ साथ में इन दोनों का जो कंजक्शन बना उसकी वजह से क्या उन भावों को जो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर पा रहे हैं अपने उन दूसरे भावों को, या अपने उन भावों पर अगर मान लो ये दृष्टि वगैरह डाल पा रहे हैं या किसी भी तरीके से भले ये उनको प्रभावित कर पा रहे हो, तो उन भाव विशेष पर भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और उन भावों से रिलेटेड कार्य भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो ऐसा कंजक्शन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंजक्शन माना जा सकता है और जिस भी पर्टिकुलर भाव में ये बन जाएगा उस भाव के लिए तो ये काफ़ी अच्छा ही है। इसके साथ साथ यहाँ रिश्तों को लेके कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उस पर्टिकुलर हाउस में जिसमें ये बनेगा। जैसे अगर ऐसा कंजक्शन मान लो छठे घर में बनेगा, अगर 8वें घर में बनेगा या 12th हाउस में बनेगा तो थोड़े चैलेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हैंडल करने की क्षमता या उनसे पार पाने की क्षमता भी आप में ज़रूर होगी। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी आपका तीसरे भाव का स्वामी आपके लग्नेश के साथ आपके चार्ट में किसी भी भाव में बैठा हुआ है।